हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद देवा एंड विमल सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 15वां जो कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए तथा अन्य एग्जाम्स के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा है, लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए क्रोध करना, ऑप्शन बी डर जाना, ऑप्शन सी क्रोध शांत होना, ऑप्शन डी अपमान सहन कर लेना। तो लहू का घूंट पीकर रह जाना अर्थात अपमान सहन कर लेना। तो लहू का घूंट पीकर रह जाना, कोई प्रतिक्रिया न देना अर्थात अपमान सहन कर लेना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन, लहू का घूंट पीकर रह जाना अर्थात अपमान सहन कर लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा होगा। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, तो दौड़ के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन ए उठ, ऑप्शन बी भाग, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन डी रवाना। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ तो दौड़ के स्थान पर आएगा भाग, निकल, रवाना, उठ। तो इसमें होगा शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसमें दौड़ के स्थान पर होगा बी भाग। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें होगा शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, ना कि दौड़ खड़ा हुआ, तो इसमें होगा भाग खड़ा हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले आपको देखना है नहीं है पूछा गया या है, क्योंकि प्रश्न पूरा नहीं पढ़ते केवल पक्षी का पर्यायवाची तो ऑप्शन ए में आप तुरंत लगा दोगे, लेकिन पूछा गया नहीं है तो इसके पर्यायवाची होते हैं द्विज, खग, विहग जो पक्षी के पर्यायवाची है। इनमें से पंथी जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पूछा गया नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3 का सी करेक्ट ऑप्शन है। तो पक्षी के पर्यायवाची हैं द्विज, खग, विहग तथा पंथी पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। महादेवी वर्मा महान कवयित्री थी, इस वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द के लिए आपको एक एक शब्द देखना है। जैसे महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा यहाँ तक शुद्ध है, महान ये भी शुद्ध है, लेकिन कवयित्री ये इस प्रकार लिखा जाता है, कवयित्री लिखा जाता है, ना कि कवयित्री। तो कवयित्री इस प्रकार लिखा जाता है कवयित्री। तो यहाँ पर कवयित्री यहाँ पर अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है, तो कवयित्री लिखा जाता है इस प्रकार, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी अग्रज, ऑप्शन सी ज्येष्ठ, ऑप्शन डी अग्रजा। तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज, और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज। तो जिसका जन्म बाद में हुआ अर्थात जैसे आपका छोटा भाई, उसका जन्म आपसे बाद में हुआ तो वो आपका अनुज होगा, तो अनुज छोटा भाई। जिसका जन्म बाद में हुआ अर्थात उसे अनुज कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। वे सब काल चक्र में पिस गए, या वे काल चक्र के नीचे पिसता गया, या वे काल चक्र के पहिए के नीचे पीस गए, या वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पेसे गए। तो यहाँ पर जो ये पिस गए, यहाँ पर देखो ये पेसे, पीस, पीसता ये गलत है, क्योंकि पिस गए तो पा में छोटी की मात्रा होनी चाहिए। यहाँ पर पी है, यहाँ पर पे, तो यहाँ पर होना चाहिए वे सब काल चक्र में पिस गए। तो 6 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, वे सब काल चक्र में पिस गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाव के पर्यायवाची शब्द में से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। तो नाव का पर्यायवाची यहाँ पर भरना है, तो नाव का पर्यायवाची क्या होता है वही यहाँ पर एक स्थान में भरना है। नाविक डैश से नदी पार कराता है, तो यहाँ पर नाव हो सकता है, लेकिन नाव के पर्यायवाची शब्द से यह वाक्य पूर्ण करना है। तो नाविक, नाव का पर्यायवाची इनमें से शब्द है कश्ती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो नाविक कश्ती से नदी पार कराता है, नाविक नाव से नदी पार कराता है,
लेकिन नाव का पर्यायवाची कश्ती। नाविक नाव के स्थान पर होगा कश्ती। नाविक कश्ती से नदी पार कराता है, क्योंकि नाव का पर्यायवाची इसमें भरना है, तो नाविक कश्ती से नदी पार कराता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। भाप के कारण होने वाला अंधेरा उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बूंद, ऑप्शन बी अंधियारा, ऑप्शन सी धुंध, ऑप्शन डी रात। तो भाप के कारण होने वाला अंधेरा उसे धुंध कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट है सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। भाप के कारण होने वाला अंधेरा अर्थात उसे धुंध कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसका रवैया ढुलमुल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव रहता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? अटल, अचल, अवश्य, निश्चित। उसका रवैया ढुलमुल नहीं है, तो इसका विलोम शब्द क्या आएगा? तो ढुलमुल नहीं अर्थात अटल। तो ऑप्शन नंबर ए, उसका रवैया ढुलमुल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव अटल रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष का विलोम चुनना है। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी समक्ष, ऑप्शन डी ओछा। दीर्घ का विलोम होता है लघु। यहाँ पर प्रत्यक्ष का पूछा गया, तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष और दीर्घ का लघु। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए नींद न आना, ऑप्शन बी गहरी नींद सोना, ऑप्शन सी जिम्मेदारी न लेना, ऑप्शन डी खुश होना। तो घोड़े बेचकर सोना अर्थात गहरी नींद सोना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीचे दिए शब्द के उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अन्य मनस का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, ऑप्शन बी किसी और स्थान पर, ऑप्शन सी जो पहले न हुआ हो, ऑप्शन डी जो नया न हो। तो अन्य मनस्क अर्थात अन्य मनस्क जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा उसे अन्य मनस्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए नशा छोड़ना, ऑप्शन बी खाना देना बंद करना, ऑप्शन सी जाति से बहिष्कृत करना, ऑप्शन डी नशा करना। तो हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी जात से बहिष्कृत करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णमाला, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी क्रिया। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो वर्णमाला वर्णों के समुदाय को कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। वाच्य के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो वाच्य के कुल 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। तो वाच्य के कुल 3 प्रकार हैं। पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो वाच्य के कुल 3 प्रकार हैं। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य। तो वाच्य के कुल 3 प्रकार हो गए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक एक पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका उत्तर देखेंगे। अब कुछ पैराग्राफ काफ़ी बड़े बड़े भी आ सकते हैं, तो हम कुछ बड़े पैराग्राफ की भी प्रैक्टिस करते हैं। जिन दिनों जीवन अपेक्षाकृत गतिहीन था, उन दिनों कथनी और करनी का विरोध उतना नहीं था, लेकिन ज्यों ज्यों राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों की रफ्तार तेजी होती गई, इस विरोध की उग्रता भी अधिकाधिक। ऑप्शन इसमें होगा प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रत्यक्ष। तो होगा आर्थिक परिवर्तनों की रफ्तार तेज होती गई, इस विरोध की उग्रता भी अधिकाधिक। ऑप्शन डी पहले का डी प्रत्यक्ष होती गई, इस विरोध की उग्रता भी अधिकाधिक प्रत्यक्ष होती गई। आज जब हम कलयुग, अंधा युग, अड़युग, मध्य युग
आज जब हम, इसमें दूसरे का होगा सी। आज जब हम अड़ियों के दरवाजे पर खड़े हैं तब हमें अपने इस आंतरिक विरोध का सामना करना ही पड़ेगा, अन्यथा सर्वनाश असंभावी है। मानव मन की अतल गहराई में हम यदि झांक कर देखें तो वहाँ आज भी गूढ़ मानव, गुहा मानव, गैरिक मानव, महामानव। तो यहाँ होगा तीसरे का बी, गुहा मानव। तो तीसरे में होगा बी। मानव मन की अतल गहराई में यदि हम झांक कर देखें तो वहाँ आज भी गुहा मानव की दमित वासनाएं केचुली मारे बैठी हैं। वाणी उसकी कितनी भी सांस्कृतिक क्यों ना हो गई हो, पर मानव जगत, बाह्य जगत, अंतर जगत या पशु जगत, तो इसमें होगा चौथे का सी, अंतर जगत। वाणी उसकी कितनी भी सांस्कृतिक क्यों न हो गई हो, पर अंतर जगत में मैल के पर्द और भी मोटे होते गए हैं। हमारे आचरण की तुलना में हमारे उद्धार इतने ऊंचे हैं कि उन्हें सुनकर आश्चर्य होता है। बात तो हम वसुधैव कुटुंबकम की करते हैं, परंतु काम हमारे कुछ और होते हैं। सिद्धांत तो सहिष्णुता का बघाड़ते हैं, लेकिन व्यवहार में हम चाहते हैं कि दूसरे भी वही सोचें जो हम सोचते हैं। हमारा नेतृत्व और श्रेष्ठता बेझिझक स्वीकार करें। यह खतरे की स्थिति में है और यह खतरा बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा। ऑप्शन है अवसर, सहायता, सारांश, विलंब। यह खतरा बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा अवसर की ताक में है। तो ऑप्शन नंबर 5 का होगा ए, अवसर की ताक में है। तो यहाँ से फिर से देखते हैं, परंतु काम हमारे कुछ और होते हैं। बात तो हम वसुधैव कुटुंबकम की करते हैं, परंतु काम हमारे कुछ और होते हैं। सिद्धांत तो सहिष्णुता का बघाड़ते हैं, लेकिन व्यवहार में हम चाहते हैं कि दूसरे भी वही सोचे जो हम सोचते हैं। हमारा नेतृत्व और श्रेष्ठता बेझिझक स्वीकार कर। यह खतरे की स्थिति में है और यह खतरा बाहर नहीं है, हमारे भीतर बैठा अवसर की ताक में है। तो 5वें का होगा ए, पहले का हो गया डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का सी, 5वें के। तो आपको कुछ छोटे पैराग्राफ के साथ साथ बड़े पैराग्राफ भी देखने हैं, क्योंकि बड़े पैराग्राफ यदि आपके पेपर में आ गए तो टाइम टेकिंग होते हैं। तो आपको किस तरह टाइम मैनेज करना है, ये बड़े पैराग्राफ से आपको सॉल्व करना है। तो 1-2 पैराग्राफ हम बड़े बड़े लेंगे, कभी छोटे पैराग्राफ, कभी बड़े पैराग्राफ, क्योंकि पेपर में कभी छोटे कभी काफ़ी लंबे आ जाते हैं, लेकिन लंबे जो पैराग्राफ होते हैं इनके आंसर बिल्कुल सरल होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।